समय में हम शिक्षण संस्थाओं को सशक्त और मजबूत बना सकें। हम सब भाग्यशाली हैं, हमको उनके साथ काम करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उनका सानिध्य जरूर मिला, उनका प्यार जरूर मिला। और जब मनीष जी ने हमें आग्रह किया कि आपको आना है, मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है और हम पटना में आज पुण्यतिथि कर रहे हैं, तो हमने कहा कि मैं जरूर आऊँगा। और मुझे ये सुनकर के और प्रसन्नता है कि इनके छोटे भाई नीतीश मिश्रा जी भी आज झंझारपुर में उनके आदमकद प्रतिमा का अनावरण करा रहे हैं। ये भी प्रसन्नता की बात है। हर एक लोग हर एक क्षेत्र में जगन्नाथ मिश्रा जी के लिए काम कर रहे हैं, सभी भाई। और निश्चित रूप से जो लोग जगन्नाथ मिश्रा जी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से जुड़े रहे हों, चाहे वो पढ़ने लिखने के पढ़ाई से जुड़े रहे हों, या जैसा कि मनीष जी ने बताया कि 40 किताब उन्होंने लिखा और लगभग 20 लोग उनके अंडर में पीएचडी कर चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो व्यक्तित्व होता है, जिनको इतनी कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इनसे कम उम्र में सतीश जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुत ही कम दिन के लिए बने, मात्र 3 महीने के लिए। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा जी को 37 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने इस प्रदेश की आमूलचूल परिवर्तन के लिए बहुत से प्रयास किए। आप भी आए थे एक मंच पर, सभी दल के नेता आराम से 1 मिनट। जिस संस्था का निर्माण मनीष मिश्रा जी ने किया है न शक्ति करके, वो एक भविष्य के लिए पॉलिसी मेकिंग संस्था होगी, जो राजनीतिक दलों को बिहार के जो हमारा समृद्धशाली विरासत है, उसके लिए हम आगे कैसे बिहार को और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसकी आज उन्होंने शुरुआत की। और उसमें उन्होंने प्रयास किया है कि सभी राजनीतिक दल के लोग रहें और एक ऐसा फोरम बने जहां पर सभी राजनीतिक दल के लोग पॉलिसीज पर आकर के अपनी बात को रखें और अपने पार्टी के माध्यम से उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा उनका प्रयास है। कितना प्रयास भविष्य में सफल हो पाता है ये अलग बात है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर कि हर एक राजनीतिक दल के लोग बिहार के विकास के लिए कुछ पॉलिसीज पर एक साथ एक मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए आए हों, तो हम समझते हैं कि एक अच्छा शुरुआत है। और आज जगन्नाथ मिश्रा जी का 4थी पुण्यतिथि भी थी और उस पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने शुरू किया है। तो जगन्नाथ मिश्रा जी हमेशा से बिहार के इकोनॉमी के लिए बहुत सी किताबों को उन्होंने लिखा है और उस पर काम भी किया है। तो निश्चित रूप से हमारे पिताजी के साथ एक बड़ा आत्मीय संबंध रहा है और हम 2 जनरेशन से उस परिवार को जानते हैं। और मेरे पहले राजनीतिक जो मेरा कार्यक्रम हुआ था पटना में, उसको जगन्नाथ मिश्रा जी ने ही आके एड्रेस किया था, तो एक भावनात्मक लगाव भी था, इसीलिए हम आए। अब मनीष जी किसको लेकर के आए पॉलिटिकल पार्टी से, तो हमने अपनी बात, अपनी भावना को हमने व्यक्त किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये संस्था सभी राजनीतिक दलों को पॉलिसीज के लिए जोड़ने का काम करेगी। शिक्षा मंत्री आप भी थे भविष्य में, पिछले जिस तरह का शिक्षा विभाग और राजभवन आमने सामने के पाठक के आदेश को लेकर किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो कहता है कि हम ऑटोनोमस बॉडी हैं, लेकिन पूरी फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। ऑटोनोमस होने का मतलब है कि आपको हम 10 साल तक फंडिंग करेंगे, आप अपने कार्यकलाप से और खुद रेवेन्यू अर्निंग हो जाइएगा, जिससे कि आप अपने जो आपके अधीनस्थ जितने शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनको आप दे पाइएगा। लेकिन जब हम फंडिंग करेंगे, जब स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी, राज्य सरकार भी चाहती है कि यूनिवर्सिटी जो हमारे मापदंड है, सरकार का रूल एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करे। बाकी तो नियंत्रण तो कुलाधिपति का रहता है, लेकिन फाइनेंशियल जब हम पैसा देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ को भी बातों को सुनना और समझना चाहिए। अगर बातों को सुनना समझने में अगर देरी करेगा या बात नहीं करेगा, फिर हम आपको फंडिंग क्यों करेंगे? फिर आप ऑटोनोमस हैं, आप अपनी फंडिंग खुद चलाइए। भाई, आप हमसे फंडिंग लेते हैं तो आप हमारे शिक्षा डिपार्टमेंट और शिक्षा जो है वो राज्य सरकार का है, लेकिन कुलाधिपति उसमें होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं शिक्षा विभाग सामंजस्य स्थापित करेगा।
उन्होंने जो बिहार के लिए काम किया, उनके जो गुण थे, उस पर विचार अपने रखे। लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है, इस पे आप लोगों का बेसिकली बिहार सरकार बीमार हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री बीमार हैं, बिहार की सरकार बीमार है, बिहार में जो सरकारी पार्टी है वो बीमार हो चुकी है, और नीतीश जी चाहते हैं कि पूरा सिस्टम बिहार का बीमार हो जाए, इसका ही प्रचारक है। सर, बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, इसमें आप लोगों का क्या कुछ के लिए पैसा अगर राज्य सरकार देती है तो यूनिवर्सिटी का जो नियम है निश्चित तौर पर राज्य सरकार ही चलाएगी। देखिए, शिक्षकों से यदि कबाड़ बेचवाना है, दारू का बोतल खोजवाना है, उनसे बोरा बेचवाना है, जातीय जनगणना कराना है, तो उनको तनख्वाह दुगनी देनी पड़ेगी।